अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तकसीम और कन्फ्यूजन बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डव और हॉक्स वाली जो तकसीम जो है वो हमें नज़र आ रही है। पार्टी लीडरशिप के अंदर जो लोग पानी पीटीआई से मुलाकात कर लेते हैं उनको मंजूर नज़र कहा जा रहा है, जिनकी मुलाकात नहीं होती डिफरेंट नोयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये तमाम जो मामला है उस टाइम में हो रहे जब बानी पीटीआई जेल में है। ये लीडरान जिन्होंने बानी पीटीआई को जेल से बाहर लेकर आना था और जेल में उनसे मुलाकातों को लेकर एक तकसीम का शिकार नजर आ रहे हैं और आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरान क्या बयान दे रहे हैं आपको सुनवाते हैं। खान साहब अंदर बैठ के कहते हैं कि जिनको मैं मिलना चाहता हूं उनको मिलाया नहीं जा रहा है, जिनको मैं नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। पॉलिसी तय कर दी है कि जो लिस्ट हम देंगे अगर उस लिस्ट पे बंदा नहीं गया तो हम कोई बंदा नहीं जाने देंगे। पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? जो लोग गए हैं मैं उनसे नाला, अगर मैं सड़क पे खड़ा हूं मुझे पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है, छोड़ के 4 लोग अंदर चले जाए, किस किस्म का पार्टी का नज़म था? हम इस पे एक्शन लेंगे। जो लोग उनकी ख्वाहिश के तहत जाके मिलते हैं वो अपने आप को हमारी नजरों में मशकूक करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि अगर एक वकील में से एक कम होगा तो कोई नहीं जाए। और अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहें कि वो मंजूरी नजर बन रहा है। वो एक ग्रेट आदमी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा काम किया। किसी बंदे को ये कहना कि ये मंजूरी नजर है, इस वर्ड्स के में एक्सट्रीम एक्सेप्शन में। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयान चुने। पिक और चूज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहने के साथ वो एक जो डिवीजन है उसको हवा दे रही है। लेकिन यही पिक एंड चूज है, इसी का शाखसाना है कि आजम स्वाति जाके बानी पीटीआई से मिलते हैं, उनसे दोबारा से जो मेल मिलाप है एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस हवाले से बात करते हैं, सब उनको कायल कर लेते हैं, मैसेजिंग होती है। उसके बाद आकर वो बरमला इसका इजहार करते हैं कि बानी पीटीआई ने उनको इजाज़त दी है कुछ जाकर एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा रब्ता कर ले। लेकिन ये माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता होता रहा है, इंगेजमेंट रही है, लेकिन उस पर खुफिया रखा जाता था सामने उसको। लेकिन अभी रवाबित जो है बहाल हुए भी नहीं हैं और बरमला उसका इजहार भी किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात भी कर रहे हो। पहली बार इस तरह है कि अभी रब्ते शुरू नहीं हुए उस तरह, लेकिन उसको जो है उसको उस पर बात भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है। क्या कहते हैं आजम स्वाति, आपके सामने रखते हैं। मैंने सिर्फ 2 बातें की खान साहब के साथ। उसने कहा आजम तुम्हें इजाजत है तुम जाके बात करो। जिस तरीके से मैंने कहा था खान साहब को कि खान साहब मैं डॉक्टर अलवी साहब और हम कुछ और लोगों को साथ मिलाएंगे और इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। अगले आने वाले वेंसडे को मैं किसी को मिल रहा हूँ। आपने आजम स्वाति साहब को सुन लिया। सब चीज़ें उस टाइम में हो रही हैं जब कुछ खबरें थी कि ओवरसीज़ का एक डेलीगेशन जो अमेरिका से आया था, बानी पीटीआई से उसकी मुलाकात थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के रवैये में कुछ नरमी सामहो देखने को मिल रही है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बानी पीटीआई के जो बयानात हैं वो अब सियासी कमेटी जो उसको अप्रूव करेगी, फिर जो पार्टी के तर्जुमान है बाकायदा तौर पर उसको जारी करेंगे। साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हार्ड लाइनर्स हैं समहो उनको भी साइड लाइन किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, खरीदा साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। एक तो हम देखते हैं पंजोता साहब माजी में भी राब्ते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन एक बार फिर से जो है राब्ते की बातें हो रही हैं। क्या इस बार जो मुज़ाकरात हैं ये ट्रैक पर आ जाएंगे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ हासिल कर लेगी? बहुत शुक्रिया आदिल निज़ाम साहब, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब का 2 टोक मौक़िफ़ है कि किसी सूरत भी वो डील नहीं करेंगे। एक तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो डील मांग रहे हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं। एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था और एक नून लीग के रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने गिड़गड़ा कर मिन्नतें तरले की है। वो कहते हैं कि किसी सूरत जो है वो मेरे बातचीत करवाई और मुझे बाहर निकालिए। मैंने कहा कोई ऐसी स्टेटमेंट? कहते हैं आजम स्वाति ने बोला। मैंने कहा दिखाइए। जब प्रोग्राम के अंदर वो वीडियो सारी चली तो फिर वो झूठे करार दिया। और उससे पहले मैंने ये कहा कि अगर आप झूठे पड़े तो फिर आप नून लीग छोड़ जाइएगा और अगर मैं झूठा हुआ तो मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। लेकिन जब वो झूठे पड़े उसके बाद वो आएँ बाएँ शाएँ करते रह गए। तो इमरान खान ने डील को मुस्तरद किया है। डील नवाज शरीफ साहब ने की, डील जरदारी साहब ने की, डील दीगर लोगों ने की जो इस वक्त मसनद के ऊपर बैठे हैं। अदरवाइज 17 सीटें 54 की काबीना और आप 180 प्लस हो जाएं और 180 सीटों वाले जो हैं उनको आप 100 से भी नीचे लेकर आ जाएं, 90 से भी नीचे लेकर आ जाएं, तो ये डील के ज़रिए है ना। इमरान खान आज अगर इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, आज अडयाला जेल के अंदर हैं, तो उन्होंने तमाम डीलों को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने असूलों पर खड़ा, मैं इस मुल्क की खातिर लड़ रहा हूँ, मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ, मैं आप आज़ाद चाहता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ। दूसरी तरफ जो रास्ता इख्तियार किया डील वाला वो सारी चीजों पर कंप्रोमाइज करके जो दोबारा बात होगी एस्टैब्लिशमेंट से जो राब्ता होगा साहब, तो वो किसी न कुछ लो या कुछ दो की बुनियाद पे होगा ना। ऐसे नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबात हैं मनोन कबूल तो नहीं कर लिए जाएंगे। देखें, हम ये किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
सालमियत के ऊपर, खुददारी के ऊपर, आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर, 9 मई की जुडिशल कमीशन होना चाहिए, 26 पर जुडिशल कमीशन होना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मईशत पाकिस्तान की तब ठीक हो सकती है जब आपके मुल्क में कानून होगा। तो हम तो मुल्क की खातिर बातचीत करने की बात करते हैं। हम तो नहीं कहते कि कोई हमें अपनी ज़ाती हद तक जो है वो कोई मामला कर दिया जाए। जिन्होंने NRO लिया, जिन्होंने नैब तरमीमें की, जिन्होंने अपने केस ख़त्म करवाए, एवनफील्ड अपार्टमेंट आज किधर केस है, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस था, TT स्कैंडल था, बाकी तमाम तर केसेस थे, वो सारे के सारे वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होते गए ना। तो डील वाला ये रास्ता होता है। तो हम तो मुल्की मामलात के ऊपर बड़ा कंसर्न रखते हैं और हमें इस मुल्क की फ़िक्र है। हम तो इस मुल्क बचाने के लिए निकले हैं, ये हमारा आलम है। ठीक है अख्तियार भाई, सारी सूरत हाल आप लोग देख रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, आजम स्वाति साहब वो भी एक्टिव हैं, ओवरसीज़ डेलीगेशन भी जाके बानी PTI से मिलता है, हुकूमत ठीक है, मतलब वैसे समहो है तो स्पेक्टेटर्स इस पूरे मामले में आप लोग ब्रीक बीनी से इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं बाहर बैठकर, VIP इंक्लूयर में बैठकर। थैंक यू वेरी मच आदिल। अगर हम स्पेक्टेटर्स ही हैं तो फिर आप हमसे बात ही क्यों करने रहे हैं? इस बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है? हम तो खामोश तमाशाई आपको लगते हैं? नहीं, आप लोग की इजाजत से मिला डेलीगेशन जो आया था, आजम स्वाति साहब आप लोगों की मतलब सामो आप लोग सारी चीजें देख रहे होंगे, जो डेलीगेशन बाहर से आया था, हुकूमत ने इजाजत दी? मेरे ख्याल में इस पे बात कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है कि सबसे पहले इस बात को तय कर लें और इस पे डिस्कस कर लें कि बिरादर मेरे दोस्त कह रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब के इमरान खान कोई डील नहीं चाहते। मुझे ये बताइए कि अगर डील नहीं चाहते तो एक सजा याफ्ता शख्स जिसको 14 साल के बामुशक्कत बमाए अहलो अयाल उसको सजा सुनाई जा चुकी है, वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलने की क्यों मुतमन्नी है? आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं? DGI से मिलते क्यों कर रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मेरी पार्टी के साथ बैठे मैं बात करना चाहता हूं? वजह फिर क्या है? और अगर उन्होंने कैद ही काटनी है तो फिर कैद काट ले, या अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है तो वो यही है कि वो आगे फर्दर दूसरे कोर्ट में जाए और अपील करे, तो फिर उसी पे बात करें। और अगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करनी है तो बात करने के लिए सबसे मुकद्दस जगह एंड सबसे रेलेवेंट फोरम जो है दैट इज पार्लियामेंट। अगर वहां पे बात नहीं करते तो दैट मींस वो जिस तरह चोर दरवाजे से राब्ता होगा, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, हुकूमत तो मुलाकातें नहीं करा सकी, पहले कमेटी बनी, बातचीत हुई, जो अहम मुतालबा था बानी PTI तक रसाई का, हुकूमत तो वो फैसिलिटेट नहीं कर सकी। तो फिर ये लान तान भी बंद कर दे, हुकूमत पे तानाजानी भी बंद कर दे कि हुकूमत हमारी मुलाकात नहीं करा रही, हुकूमत हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही, हुकूमत ने आज बंद कर दिया, आज हमारी मुलाकात हो गई, आज हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये तो वही कौवे वाला काम हो गया ना कि एक तरफ कचरे में मुंह डालते हैं, गंद खाते हैं, दूसरी तरफ अपनी चोंच को साफ करते हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। एक पोजीशन ले लें, आप एक पोजीशन ले लें कि या आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुव्वत बनने जा रहे हैं, या आप एक पोजीशन ले लें कि आप ट्रू डेमोक्रेटिक कुव्वत बनने जा रहे हैं। आपको तो खुद नहीं पता कि यू आर स्टैंडिंग वेयर। जहां से मैं देख रहा हूं कि PTI और उनके लीडर इमरान खान ही इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। इनको खुद नहीं पता, इनकी यकसुई नहीं है कि ये कहां पर है। खुद बानी PTI की जो नीडल्स हैं वो खराब हैं। आपने पुरानी गाड़ी कहीं देखी होगी, ये 68-69 मॉडल की, जब वो चलती है उसमें कभी सफर करें तो उसकी ये नीडल 40 और 80-90 के बीच में यूं यूं ऊपर नीचे होती है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि गाड़ी 40 में जा रही है, 80 में जा रही है, 60 में जा रही है। तो सबसे पहले अपनी गेजेस ठीक करें, अपनी यकसुई पैदा करें, फोकस्ड हो कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। एक तरफ आप डील मांगते हैं, दूसरी तरफ आप टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम डील नहीं मांगते। हाँ, एक बात और, मेरे भाई ने कहा कि फला डील करके गया, फला डील करके गया। डील आपको अभी तक ऑफर हुई नहीं है। अगर जिस दिन डील आपको ऑफर हुई वो 1 मिनट में होगी। और दूसरी, अगर मैं आपको थोड़ी सी और भी क्लियर कर दूं, इस वक्त इमरान खान कोई बड़ी रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा, बड़ी छोटी मांग रहा है। वो कहता है कि यहां से मुझे सिर्फ बनीगारा तक शिफ्ट कर दे, और उसके लिए वो जमानत देने के लिए भी तैयार है। तो बड़ी बात मेरे ख्याल में करने की जरूरत नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, जो है ऑन ग्राउंड उस पे आ जाए। अगर आजम स्वाति को उन्होंने लॉन्च किया है और वो बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? डील ही है ना। इन अदर वर्ड्स, साफ अल्फाज में वो डील ही मांग रहे हैं। अगर वो डील नहीं मांगते तो फिर वो जेल काटते, आराम से चुप करके बैठे रहते। एक तरफ अगर आपके पास दूसरा रास्ता बचता है
तो वो अदालतों का है, तो आप अपील में जाइए। तो ना आप उधर जेल काटने, आपसे जेल काटी जा रही है। आप ये कह रहे हैं मुज़ाकरात जब होंगे तो मुज़ाकरात तो डील ही होंगे, वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें तो वो ठीक है, अगर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते हैं तो डील होते हैं। चले गरीदा साहब, हम देख रहे हैं आज़म स्वाति साहब जो है उनकी मुलाकातें आपके सामने हैं, उससे पहले जो ओवरसीज डेलीगेशन आया है वो भी मिल चुका है, तो ये बैक चैनल कोई ओपन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? आदिल निज़ामी साहब, इट्स अ प्लेयर टू बी इन योर प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने लिए जो मयार है, जो स्टैंडर्ड का बार मुकर्रर कर रखा है, वो खुद ही इतना हाई मुकर्रर कर रखा है कि उनको उनके अपने ही बनाए गए मयार के पैमाने मुताबिक नापा जाता है और तोला जाता है। अब आपकी गुज़श्ता कम से कम 2-2.5 साल से जो जिद्दोजहद है आपके मुताबिक, वो सिविल सुप्रीमेसी की है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की है, वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में से माइनस करने की है आपके मुताबिक। एस्टैब्लिशमेंट का तो मौक़िफ़ है कि वो नॉन पॉलिटिकल है, वो एपॉलिटिकल हो गई, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट अभी भी सियासत में है, और आप ये कहते हैं कि जिस सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यानी कि सियासतदानों का अमल दखल और सियासतदानों की डिसीजन मेकिंग, और सियासतदानों को ही इस मुल्क को चलाना चाहिए, वो सियासतदान जो कि अवाम के वोट से आते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जी हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करनी और हम एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, और आप टास्क देते हैं अपेरेंटली एंड रिपोर्टेडली, जिसको बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी आसमा शुराई साहिबा के प्रोग्राम में इसको उन्होंने वैलिडेट कर दिया, और बैरिस्टर अली जफर या तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनसे डिसएसोसिएट कर ले अपने आप को कि नहीं जी बैरिस्टर अली जफर साहब हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे तर्जुमान नहीं है, आपकी लीगल कमेटी का हिस्सा है, आपकी कोर कमेटी का हिस्सा है, आपके इंतहाई सीनियर सियासतदान है और बड़े सुलझे हुए और बड़े काबिल कदर वो सियासतदान है और कानूनदान भी है। पीटीआई के बड़े बड़े केसेस जो है वो लड़ते रहे हैं, उनको जितवाते रहे हैं, अभी भी वो लड़ रहे हैं। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का टास्क दिया है इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को, तो इसके बाद कोई दो राय बची नहीं जाती। फिर अली अमीन गंडापुर खुद वैलिडेट कर रहे हैं उन ओवरसीज पाकिस्तानीज की डेलीगेशन की मुलाकात को, जो कि रिपोर्टेडली इस्लामाबाद में एक आला सीनियर सरकारी ओहदेदार से हुई है, और गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी वो हमने पाकिस्तान के लिए की है, वो मुस्बत मुज़ाकरात के लिए की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का दर्द है, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के लिए बड़े दर्दमंद हैं। लेकिन जब आप उनको वैलिडेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी इसको मुस्बत प्रोजेक्ट करना चाहिए, व्हाट डज दैट मीन? और ये जो एक माजरत के साथ आदिल निज़ामी साहब, ये जो एक क्लीशे है ना, ये जो एक प्लेटिट्यूड है कि जी पाकिस्तान के लिए कौमी मफाद में, ये माजरत के साथ दिस इज मोस्ट ओवरली यूज्ड एंड मोस्ट ओवरली अब्यूज्ड, मैं कहूंगी कि ये एक टर्म है पाकिस्तान की सियासत में। मुस्लिम लीग नून भी ये टर्म इस्तेमाल करती रही, नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया था, फिर साथ ही उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें भी उनकी चलती रही। तो ये सब इसी माजरत के साथ, पता नहीं ये कहावत ये बोलना चाहिए कि सब इसी हमाम में नंगे हैं, सबकी यही कारस्तानियां, सबके यही रहे हैं एटीट्यूड्स। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने बात के आगाज में कहा था कि आपको उसी मयार पे नापा जाएगा जो आपने खुद अपने लिए और दूसरों के लिए मुकर्रर किया। जिस चीज पे आप रांदाए दरगाह ठहराते हैं पीएमएलएन को, वो फिर आप खुद करेंगे तो आप भी तनकीद की जद में आएंगे। आपने बजा फरमाया, अब जो बातें आ रही हैं, जो स्वाति साहब से बात कर रहे हैं कि नफरतें जो हैं वो ख़त्म करनी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपने सब ये सारी जो चीज़ें जब स्टेज पे गए थे, इस तरह गरीदा साहब भी कह रही हैं, तो आप लोग खुद ही गए थे, बतौर जमात ही गए थे, तो इस लेवल पे जाने के बाद अब जब इतना नुकसान हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम का खासा नुकसान हुआ है, तो खासी देर नहीं कर दी ये समझने में? देखिए, बात यह है ना कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है जिस रजीम चेंज ऑपरेशन से, जिस तरह वो साइफर आया और उसके बाद जिसको मुल्क को जिस दहाने पर पहुंचा दिया, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, जहाँ पर अदलिया ख़त्म कर दी गई है, अदलिया के जो फैसले होते हैं जजेस देखते रहते हैं कि उनके ऊपर कैसे अमल किया जाए, जजेस ख़त लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ फराम किया जाए, उन्हें इंसाफ नहीं फराम किया जा रहा, लोगों को गोलियाँ मारी जा रही हैं, लोगों को शहीद किया गया, शहीद करने के साथ साथ लोगों को उठाया जा रहा है। आज भी अगर मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर केस लगा हो तो वहाँ पर IG साहब खड़े होकर ये कहते हैं जी कि उस बंदी की लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं, इस वक्त वो पिंडी भटियां क्रॉस कर रहा है, इस वक्त वो जो है डेरा गाजी खान क्रॉस कर रहा है, अब वहाँ से जो है होता हुआ आगे कहीं क्वेटा वाले रास्ते पे पड़ गया, उधर से फिर वो KPK के बॉर्डर के ऊपर पहुँच गया, लोकेशन के करीब पहुँच गए और फिर
वही बंदा जो है उनके पास से बरामद भी हो जाता है और वो जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बलोचिस्तान के अंदर थे, वहीं कहा जाता था कि हमारे पास बंदा नहीं है और फिर आपके पास ही बंदा बरामद होता था। तो ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? आज उसकी वालदा जो आकर रो रही है, उसको मैं क्या जवाब दूं? तो इस तरह का माहौल जो सारा बना पड़ा है, जो आज दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर है, जो आज मुआशरत डूब रही है, लोग डंकियां लगाकर बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से जो बाहर लोग हैं 20 लाख से ज्यादा उनकी तादाद है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं। उस तमाम का जो जवाबदेह है वो कौन है? वही जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वही जिन्होंने वोट को नहीं माना, वही जिन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई, वही जिन्होंने फॉर्म 47 वालों को अब नाफिज किया। तो इमरान खान अगर बात कर रहा है, वो तमाम तर सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं डील मांगूंगा। डील क्या होती है? मुलाकात करनी है, एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात करनी है। देखें, कौन बड़ी शख्सियत हो, छोटी शख्सियत हो, देखें अलवी साहब आए या ना आए या जो भी तरीकाकार है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि डील जो है, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। मुल्की मफादात के लिए अगर किसी से बात भी करेगा, जिसके पास इख्तियार होगा उससे बात करेगा, लेकिन उसमें मुल्की मफादात होंगे। ये तो सामने वाज़ेह नजर आ जाएगा ना कि इमरान खान ने डील की है, वो चुप करके घर बैठ गया या लंदन फ्लैट पर बैठ गया, तब आप बात कीजिएगा कि इमरान खान ने कौम को धोखा दिया और वो चुप कर गए। जिन्होंने धोखा दिया उनके बयानात उठाइए। उन्होंने जब वो लंदन जाने लगे थे तो उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला ने हमें लंदन बुलाया है, तो लिहाजा हम जा रहे हैं, तो लिहाजा अब हम मुल्क को जो है ऐसे ही अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। यानी आप कौम को कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर बरजुमान आपके ऊपर है, आप इधर पैसा बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग की सारा किया, तो अब क्योंकि जो है वो पाकिस्तान से हमने डील की है और जेल से हम बाहर जा रहे हैं, तो लिहाजा अब आपको आपके अपने रहमो करम पर छोड़ते हैं। ये मुल्क जाने, इसके काम जाने, आपको तो फिर मुल्क से मोहब्बत ना हुआ, आपको तो फिर जाती इंटरेस्ट हुए। डील वो होती है कि जब मरीम नवाज साहबा अगर अपना इलेक्शन हारती हैं तो फौरन ही उन्हें वजीर आला बना दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन हारते हैं तो उन्हें वजीर आजम बना दिया जाता है। नवाज शरीफ जो है वो नायल होते हैं, उनके पेपर एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, उनको क्वालिफाई भी कर लिया जाता है, और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फिर उन्हें MNA बना दिया जाता है। डील वो होती है कि जो आप वहां जहाज से बैठें, पाकिस्तान आए, पूरा आपको मीडिया दिखाए कि आप आ रहे हैं और एक इश्तिहारी आप हों और आप जलसे के अंदर खड़े होकर तकरीर करें कि वोट को इज्जत देनी है, फिर आप कबूतर उड़ाएं और वहां से फिर आप गायब हो जाएं। डील वो होती है कि आपके तमाम केसेस खत्म हो जाएं, चाहे वो नैब के अंदर हो, चाहे FIA के अंदर हो, बाप से लेकर नीचे भतीजी तक और जरदारी और बाकी जितने तमाम है उनके केसेस खत्म हो। डील वो होती है। डील ये नहीं होती तो कि आप जेल में बैठे, सारी चीजें अपनी जगह, जेल में बैठे, आपकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन है और आप कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं ना दुनिया के खुदाओं से डरता हूं, तो फिर और मैं अदालतों से रिलीफ ले लेना पाकिस्तान तरीके साहब। फिर किस लिए एक बीच में स्वाति साहब एक्टिव हो गए? बैक चैनल 3 बार पहले एंगेजमेंट होती रही, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता करना चाह रहे हैं, फिर राब्ते किस लिए करना चाह रहे हैं? अदालतों में फेस करें जाके सारी देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा। इमरान खान ने हमेशा अपना मौकफ दिया कि जो मैंने खत लिखा है, जो अगर बातचीत की बात हो रही है उसके अंदर क्या होगा। हम कह रहे हैं कि 26 पे कमीशन बनाया जाए, आवाम को इंसाफ दिया जाए। हम कह रहे हैं कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें आवाम, हमारे लोग शहीद हुए हैं, आवाम को इंसाफ दिया जाए। वो कह रहे हैं कि जनाब जो 26वीं तरमीम की गई उसको वापस किया जाए। वो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसके ऊपर जो है वो कमीशन बनाया जाए और ये जो फॉर्म 47 वाले हैं इनको हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि जो पीका लॉ लेकर आए ताकि साफियों की आवाज बंद की है ये खत्म होनी। वो कह रहे हैं कि मईशत हमारी तब ठीक होगी जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। अगर इस बात के ऊपर, इस मौकफ के ऊपर अगर बात होती है तो इसे आप डील कहते हैं। डील तो ये बात एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, सियासतदानों से नहीं करनी। सियासतदानों से जब बात करने की बात की तो ये भाग गया ना। इन्होंने कहा जी कि फलां चीज लिख के, आपको पता नहीं है कि आपके पास कितने कैदी हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमें रिटर्न दे दें। 3 महीने आपने जाया कर दिया, आप 10 साल आपको टाइम दें कि आप अब आपसे बातचीत हो रही है। ये तो सिर्फ इसलिए लटका रहे थे कि जो 26 को सानिया किया गया था उसके ऊपर जो है माहौल जो है ठंडा किया जाए, गर्म माहौल जो था उस वक्त उसको कूल डाउन किया जाए, तो वो नजर नहीं आ गया। इधर आप बातचीत हम आपसे कर रहे हैं, उधर आप हमद रजा के घर में छापे मार रहे हैं। आप बात करने के कोई असूल होते हैं ना, जब आप किसी से कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर आप माहौल भी ऐसा क्रिएट करें ना। आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, छापे मार रहे हो, चारदीवारी बात करने के कुछ असूल होते हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो पैदा किया जाता है। इख्तियार भाई, हमने देखा माजी में मरियम नवाज साहब का जो ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट था, वो बड़ा, वहाँ से भी बड़ी हार्ड किस्म की बातें होती थी, लेकिन जब मामला कुछ बेहतर हुए तो वहाँ बड़ा कूल डाउन हो गया। मतलब CBM कह लें सामो इसको। तो अब पाकिस्तान तहरीक साहब बानी PTI का जो ट्विटर है वो भी कुछ तरह कह लें हल्का होता जा रहा है। ये तो ये मामला वही लग रहा है, ये तो वही जगह गुजरे थे हम जहाँ से, मतलब ये कोई मामला दोबारा पाकिस्तान तहरीक साहब कुछ बेहतर और नून लीग के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं पैदा होने जा रही? आदिल, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि डील वो होती है जब कोई बंदा डी चौक में कंटेनर पर खड़ा होकर कहता है कि आज एम्पायर की उंगली उठेगी, कल शाम उठेगी, हफ्ते वाले रोज उठेगी,
पीर वाले दिन उठेगी, वो डील थी। डील इसको कहते हैं, डील इसको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को काट दें और उनको हमारी पार्टी में शामिल कराएं। फिर मुस्लिम लीग नून के पास लोगों को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर एजेंसियों के जरिए उनके जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बिठा कर लाए जाए और इस्लामाबाद में जहाज खाली करो और उनकी जो वफादारियां हैं वो तब्दील कराओ। इसको डील कहते हैं। जनरल बाजवा, उनका डॉक्ट्राइन, जनरल जहीर, जनरल पाशा और साकिब निसार, ये सारा नक्सिस अगर ना होता तो व्हाट डू यू थिंक इमरान खान कभी वजीर आजम बन सकते थे? वो काउंसलर नहीं बन सकते थे। वजीर आजम तो बड़ी दूर की बात है। और डील फिर वो होती है जो बनी गाला को रेगुलराइज किया गया था। डील वो होती है जिसपे अलीमा खान ने अपनी सारी दौलत साफ कर ली थी और वो जायज हो गई थी। डील ये होती है कि आपके मुकाबले के जितने लोग हैं उनको बांध दो, उनको जेलों में बांध दो। और डील ये होती है कि जब शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि मुझे ये मैसेज पास ऑन कर दिया गया था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो हमारी 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा, हम आपको पानी नहीं फेरने देंगे। डील इसको कहते हैं। और फिर डील इसको कहते हैं कि आपने अपने एक एक मुखालिफ को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के जरिए जो चेयरमैन नेब थे, आपने उनके जरिए एक एक को अंदर रखा। और डील ये होती है कि एक कर्नल लियाकत के जरिए आपकी पूरी पार्लियामेंट और आपकी पूरी डेमोक्रेसी उसको चलाया जाता था। एक कर्नल आपकी सारी सिविल सुपरमेसी अपनी पतलून की जेब में रख के वो साथ चला जाता था। उधर कहां खड़ी थी आपकी गैरत, आपकी सिविल सुपरमेसी, आपकी कानून की बालादस्ती, आपके लीडर की बातें, वो बुलंदो बांग। ये आपने पूरी चार्जशीट पेश कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अगर आगे चलकर फ्यूचर में कोई दोबारा इस तरह का मामला हो जाता है तो फिर आप लोग कहां खड़े होंगे, ये बता दें। आप मुझे मेरा मौकफ नहीं देने दे रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट का मौकफ देने के लिए बैठा हूँ। और आपने अपोजिशन को ठीक ठाक मौकफ दिया, टाइम भी दिया और बड़ी फ्लूइडली आराम से उन्होंने अपना मौकफ दिया। तो अगर आप मुझे नहीं देते हैं टाइम, नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन भी ऐड कर लें बीच में। अगर मामला दोबारा कोई डील 25 डीलें आपने माजी की गिनवा दी हैं, ये अगर 26वीं होगी तो फिर क्या हालात होंगे आपके लिए? मुझे मेरे लीडर की पोजीशन क्लियर कर लेने दें, क्योंकि मेरे दोस्त ने जो पीटीआई से बैठे हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ। मैं आपको फिर कहता हूं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान का सिस्टम अधूरा है, पाकिस्तान की जमहूरियत अधूरी है। वरना जब वो खामोश बैठे थे तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, और आज जब वो बोल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। नवाज शरीफ पनामा में बुलाकर उसको इकामे पर डिस्क्वालीफाई किया गया। नोबडी कैन डिनाई दिस। कौन है जो माई का लाल इसको डिनाई करे? कोई है? शहबाज शरीफ को बुला के साफ पानी के केस में, उसको आशियाना केस में अंदर कर दिया गया। साद रफीक को 2 साल लोहे का चना कहकर उसको जेल में रखा गया। सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ, यहां तक के आपकी हुकूमत में हसन इकबाल साहब पर फायरिंग तक करा दी गई थी। वो आज जिंदा है, ये अल्लाह के किरामात है। उनकी जिंदगी और दाना पानी था। वरना आप तो इस मुल्क में एक सियासी विंग के साथ आपने एक अस्करी विंग भी बना दी थी, वो जिसको BLA कहते हैं, दहशतगर्द तंजीमें कहते हैं। आप तो उनके जरिए अपने मुखालिफिन को दुनिया से और सफाई हस्ती से मिटाना चाहते थे। तो मेरे भाई बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम हैं, ये बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम हैं। चले अंग्रेजा से भाई, आप देख रही हैं दोनों पार्टीज की ये सियासी जो हालात हैं उनमें पूरी आप ऑब्जर्व कर रही हैं। क्या हुकूमत कहीं सामहो प्रेशर फील कर रही है? अगर बैक चैनल पे कोई राब्ता हो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नरमी या कोई डील, इख्तियार भाई की बात बड़ी कर लेते हैं, तो हुकूमत कोई प्रेशर फील कर रही है इस टाइम? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो मुलाकात हुई है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की, अगर तो वो हुई है, क्योंकि उसकी कोई बाज़ाब्ता सरकारी तस्दीक तो नहीं हुई, सिर्फ खबरें आई हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में अंसार अब्बासी साहब पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त और सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोई खबर कभी बाउंस नहीं होती, उनकी हर खबर हमेशा हकीकत होती है। तो बानी पीटीआई ने भी जो लोग मिले उन्हें तस्दीक की ना 2 रोज़ 3 रोज़ पहले, जो लोग मिले हैं कि जी बिल्कुल हुई है 2 बार, बल्कि 1 भी नहीं 2 बार। जवाब मुकम्मल कर तो ये सारे एस्पेक्ट में आ जाएंगे। इमरान खान से तो जो मुलाकात होती है उसके बाद जो बयानात आते हैं उन बयानात में बहुत तजाद होता है। एक पार्टी कहती है, एक फरीक कहता है, एक धड़ा कहता है इमरान खान ने ये बात की है, दूसरा धड़ा कहता है कि ये बात नहीं की। लेकिन चले अगर इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन हम तो सहाफ़ी है ना, तो हमारे कॉलीग ने अगर वो खबर दी है तो कहीं ना कहीं तो उसमें लाजमन सदाकत होगी। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे नज़दीक कम अज़ कम ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी।
अगर तो इस्लामाबाद में एक सीनियर आला सरकारी ओहदेदार से ये मुलाकात हुई है, क्योंकि इस तरह की मुलाकातों से बहुत से सवालात, बहुत से शुकूक व शुबहात और बेजा सवालात वो हैं जन्म लेते हैं और बेजा कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट होती हैं। इस तरह की मुलाकात जहाँ पे आपको हल्का सा भी शायबा हो कि कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है या कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू हो सकती है, उससे जरा गुरेज ही करना चाहिए और ये किया जाना चाहिए था। इस मुलाकात ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए, बहुत से शकूक व शुबहात खड़े कर दिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये मुलाकात हो गई है, वाकई हो गई है, तो इसके बाद मैंने समझती कि, और दूसरा इसमें अहम चीज़ ये है कि ये मुलाकात क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस में लाके हुई है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की डेलीगेशन से है। इख्तियार अली खान साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, ये बता दें। मैंने भी पूछा था गवर्नमेंट के मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि जी लाजमन हुई होगी, हमें फिलहाल इस बारे में इल्म नहीं है और ये इतना बड़ा मामला नहीं है, वज़ीर आज़म के पास और बहुत से अहम मामलात हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी मुलाकात वज़ीर आज़म की इजाज़त से या उनके नोटिस में लाए बगैर नहीं होनी चाहिए थी। फिर आ जाए, अगर ये मुलाकात हुई है, इसके इम्प्लीकेशंस हुकूमत के लिए क्या होंगे? ऐसी मुलाकातों से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, किसी के पॉलिटिकल स्टेटस पे या किसी के लीगल स्टेटस पे। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, बल्कि पीटीआई को छोड़े, इमरान खान को अगर कोई रिलीफ चाहिए तो वो 2 सूरतों में मिल सकता है कि या तो वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी मामलात बिल्कुल ठीक कर लें, और उसमें जाहिर है उनको कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी उन्हें, और वो लाजमत दिखानी पड़ेगी। सो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि उनका अलायंस सियासी इतना मजबूत हो जाए कि वो सड़कों पे एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद ले आए, जिससे हुकूमत पे प्रेशर पड़े। ये दोनों बातें अभी होती हुई नजर नहीं आती। अभी मेरे साथ चंद दिन पहले प्रोग्राम में सेंटर कामरान मुर्तजा थे, वो नाला हो रहे, बड़े बरहम हो रहे थे पीटीआई पे। वो कह रहे थे हमने पीटीआई के साथ एक शर्त रखी थी, एक मुतालबा रखा था कि आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे अगर आपने अलायंस बनाना है। तो अब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों में हैं तो हमारा इन पे अदम एतमाद है। एक अदम एतमाद पीटीआई को पहले ही ले डूबा था, अब अगर अलायंस बनाने में भी अदम एतमाद है तो फिर पीटीआई की गुड्डी जो है वो चढ़ नहीं सकती। तो या तो आप अलायंस बनाएं या आप तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लें, लेकिन पीटीआई बड़ा क्लेवरली, स्मार्टली प्ले कर रही थी, मैनूवर करना चाह रही थी दीगर ऑपोजिशन की पार्टीज को। मौलाना के पास ज़ाहिर है स्ट्रीट पावर है, शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म है, अगर वो सड़कों पे आ जाते तो नून लीग के लिए बड़ी परेशानी, इस सूरत में कि हर वक्त मीडिया पे सवालात खड़े हो रहे होते हैं कि जी आपके साथ के शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म वो सड़कों पे है, जीडीए साथ मिल जाती, दीगर छोटी नेशनल सब नेशनल जमातें वो साथ मिल जाती तो हुकूमत पे प्रेशर पड़ता। अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैं नहीं समझती कि हुकूमत के लिए कोई खतरा है। ये मुलाकातें छोटी मोटी ये चलती रहती हैं, होती रहेंगी, आइंदा भी होती रहेंगी। लेट्स कीप इट इन माइंड। बिल्कुल एक लास्ट आपसे गुफ्तगू मैं करना चाहूंगी, एक जुमला कहना चाहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट कभी भी किसी के लिए भी बातचीत के दरवाजे मुस्तकिल बंद नहीं करती। कहीं ना कहीं हल्की सी दर जरूर खुली रह जाती है और वो रहनी चाहिए। वो वर्किंग रिलेशनशिप की सूरत में भी हो सकती है जो आपको सीएम केपी के साथ नजर आती है, वो दीगर मुलाकातों की सूरत भी हो सकती है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कोई इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा आदिल निजामी साहब। तो सब इसी तनख्वाह पे फिलहाल काम करेंगे। ठीक है इख्तियार साहब, ये जरा मुझे ब्रेक की जरा बढ़ना जल्दी से जरा ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर कोई मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस में लाया गया, वो मुलाकात के हवाले से जो ओवरसीज कोई डेलीगेशन आया हुआ था, हुई भी है मुलाकात कि नहीं हुई? अगर हुई है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को बताया गया था पहले? जहां तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसी मुलाकात हुई नहीं है, और ये मैं इस बात पे अभी भी कायल हूँ कि ऐसी मुलाकातें जो है ना, ये हो भी जाए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुलाकातें होती रहेंगी। अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, अब महीने बाद हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जो है कि चूरन बेचने के लिए एक बयान हो सकता है, शोशे हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ट्रंप की हुकूमत आ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत जा रही है। फिर उसके बाद रिचर्ड पाजी के ट्वीट भी आपने देखे कि उस पर यहाँ पे कितनी लुडियां डाली जाती थी। आज रिचर्ड ग्रेनेल का कोई नाम नहीं ले रहा। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ आती हैं और चली जाती है। वो लॉबिंग फर्म्स इन्होंने ही हायर किए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लॉबिंग फर्म्स हायर नहीं की थी कि अमेरिका में जाके अपने लिए लॉबिंग करे। और फिर ये तो वो लोग हैं, जिस तरह गरीदा बहन ने ये बात की, ये बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक प्रेसिडेंट अपने लिए जो एक फ्रेम सेट किया हुआ है ना कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। पूरे पाकिस्तान में क्या मुस्लिम उम्मा में इतना बहादुर कोई लीडर नहीं है जितना इनका लीडर है।
तो ये बातें जो है ये सिर्फ करने में और कहने में आसान है, फिर उस पर पहरा देना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही इनके वहां पर ट्रंप का इलेक्शन वो जीते, इन्होंने अपनी गाड़ियों से एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर्स उतार दिए, गुलामी ना मंजूरी वाले जो नारे थे वो खत्म हो गए, मजहबी टच वाली बातें कहीं और रह गई, वो सारा बयानिया, इनका बयानिया मैं फिर आपको कहता हूं, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, हफ्ते बाद कुछ और होगा। इनमें कंसिस्टेंसी, जिसको यकसुई कहते हैं, ये अगर आपने सुई ढूंढनी है ना तो सबसे पहले यकसुई पैदा करें। ठीक है, चले। लेकिन आप ये जो लॉबिंग की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा मोहसिन नकवी साहब भी गए थे वहाँ पे जब ट्रंप साहब वोट ले रहे थे, तो मेल मुलाकातें उन्होंने भी की, बल्कि सामने ये भी कहा गया कि निजी दौरा था, अपनी पर्सनल उस पूरे मामला के लिए गए थे। चलें एक ब्रेक लेते हैं, इन सवाल के जवाब देंगे प्रज्योता साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रज्योत साहब ये बता दें कि अलायंस की बातें थी, खबरें थी कि ईद के बाद अलायंस बन जाएगा, मौलाना दीगर सियासी जमातें मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन मौलाना जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे उनको मिलते हुए भी कि अगर कहीं राब्ता होता है तो पहले उनसे बातचीत की जाए। अब स्वाति साहब को खान साहब ने गो हेड दिया है, जो आपके अलायंस बनने जा रहे थे, अचकज़ी साहब हैं, मौलाना है, खाकान अब्बासी साहब हैं, इनको बताया कि आप दोबारा से रब्ता कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, जो बातचीत है उसके हवाले से मैंने आपको बात की कि खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, डील को उन्होंने मुस्तरद किया है। और जहाँ इख्तियार वली साहब फरमा रहे थे कि अगर इनको ऑफ़र हुई होती और अब तक जो है वो ये फ़ौरन मान लेते, ये डील कर लेते, ये एक्सेप्ट कर लेते। एक तरफ ये कहते हैं कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो उन्होंने सियासत से दूरी का बात की है एस्टेब्लिशमेंट ने, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर वो ऑफ़र करते तो ये कबूल भी कर लेते। फिर एक बयान को आप लेकर चले ना, फिर आप ये कहें या तो वो इन्वॉल्व नहीं है या फिर वो इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली तब भी उन्होंने ऑफ़र करनी है और फिर एक्सेप्टेंस होनी है। तो ये खुद ही इनकी बात की तरदीद है। दूसरी बात यह है कि खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ईद के बाद तमाम जमातों के साथ मिलकर आपने एहतजाज जो है वो करना है, लाएमल बनाना है। तो वो राय साहब की मुलाकात होगी, जो तमाम जमातें इस वक्त मुत्तफ़िक़ हैं या बाकी रह गई हैं, उनके साथ मिलकर ही मौक़िफ़ जो आपके सामने आ जाएगा। और जो जिनके साथ मिलना था उन्होंने भी ये कहा था ना, आइंदा जो आप लाएबल बनाएंगे तो उनको भी एतमाद में लेंगे। तो जो एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा एक राब्ता आज़म स्वाति साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो एतमाद में लिया है जो 7 लोग आपके मिलने जा रहे थे? नहीं, देखिए, जो तमाम तरह चीज़ें हैं जिनसे हमारी बातचीत अपोजिशन जमातों से होनी थी, उस हवाले से राय साहब ने जाकर पैगाम देना था खान साहब को, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही। लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि तमाम जमातों के साथ मिलकर आपने इसके ऊपर लाएमल बनाना है। अब तीसरी बात ये रहेगी कि इन्होंने कहा जी कि जो 2018 का इलेक्शन और उसमें जिस तरह ऑफ़र्स की गई, जिस तरह लोगों को हेलीकॉप्टर पर लेकर आए गए, हम तो कहते हैं क्या ये 2018 के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाइए, इस 24 के ऊपर भी फैसला कीजिए, जो 26 नवंबर को सान है वो उस पर भी फैसला कीजिए, उस पर भी कमीशन बनाइए। लेकिन क्या एक ऑफ़र कबूल करते हैं? एक फार्म 47, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तो फिर इतनी अहमियत के हामिल होते तो अपना हल्का जीत जाते, फिर उस कमेटी के अंदर आ जाते जो अमन के हवाले से कमेटी का इजलास बुलाया गया था। वहाँ तो आए नहीं, वहाँ तो इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट का बहाना बनाया। इतने ही अहम होते तो पाकिस्तान के अंदर रहते ना, डील करके स्टाम्प देकर बाहर ना जाते, ना भागते। आप तो बाहर बैठ गए, उधर से बैठ के फिर इदारों के ऊपर हर्जा सराई भी की। उस वक्त तमाम तर चीज़ें ठीक थी, आज आप दूध के धुले हो गए, क्योंकि आप जो मरीम कहती हैं कि हमें वो रास्ता आता है, तो वो रास्ता इख्तियार कर लिया आपने। फिर उन्होंने तीसरी बात ये की कि जो पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, वो हो गया फलां, ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो सारा हुआ है, उसके बाद मुझे दिखा दें कि पाकिस्तान में खुशहाली आई हो, किसान आज कहाँ खड़ा है, मज़दूर आज कहाँ खड़ा है, मईशत आज कहाँ खड़ी है, डॉक्टर्स आज क्या कह रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या आपने किया है, आप जो आपकी पॉलिसियाँ हैं। मुझे एक चीज़ दिखा दें कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के अंदर, महंगाई के अंदर जो प्राइस थी उसमें कंट्रोल आया। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट बता दें कि पूरी दुनिया से कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर गया हो। तमाम तर सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। उस पर ये कहेंगे कि फलां मुल्क आया था, उसके साथ बात बेहतर हो गया ना। अब इन्होंने कहा कि इशारे तो कुछ बेहतर हुए हैं ना। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन की वजह से हैं। तोशा खाना पे इन्होंने कहा करप्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह बरी हुए। इद्दत केस इन्होंने झूठा बनाया, उस पर पूरे प्रोपेगेंडे किए, ख़त्म हो गया।
साइफर केस इन्होंने कहा जी कि पहले साइफर आया नहीं, बाद में उसी पे इन्होंने केस बनाया, सज़ा भी दी और साबित हो गया कि जिस तरह प्रोसिक्यूशन लेकर चली है, साबित हो गया कि कोई चीज़ ना आपने साइफर उधर वो डॉक्यूमेंट ही नहीं लेकर आया, क्योंकि वहाँ सारी पंजाबी के अंदर लाद हो जानी सी। तो ये तमाम तरह आपने केसेस बनाया, आपने अलकादर में सजा दी, अभी तक वो जज साहब केस ही नहीं सुन रहे क्योंकि 26वीं तरमीम हो चुकी है। जिस दिन उसके ऊपर मेरिट पे फैसला हुआ फारग हो जाएगा। 9 मई का सारा बयानिया पूरा एक इनको जवाब मिला ना क्रैक डाउन करने का। हम कहते हैं कि वो मुराद रास उसको लेकर आ जाइए, जो उसके ऊपर आईजी पंजाब ने स्टेटमेंट दी थी कि ये मरकजी मुलजम है, आज वो बरी ज़िम्मा है। आज परवेज़ खटक जो उस वक्त केपी का सदर था, आज वो बरी ज़िम्मा और काबीना का हिस्सा है, आपके साथ बैठा हुआ, और आप कहते हैं कि वो जी नाम हमने नहीं दिया, वो कहीं और से आया है। वो जो खुर्रम नवाज है यहाँ से MNA बना है फॉर्म 47 के मुताबिक, उसे आपने असम्बली में बिठाया हुआ है। उसके साथ बाकी देख लें, तमाम रहनुमा कितने हैं, खटक साहब का नाम ये, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तमाम लोग और अगर हमने फर्मे हाई करनी होती या हमने सारा कुछ किया होता तो हुसैन हकानी कौन है, वो मोहसिन नकवी फिर क्या हम लैंड गया सी उतने अमेरिका से, वो किस लिए गया था? इसलिए गया था। और जो मैडम फरमा रही है ना कि अगर इनके पास आवाम होती, इनके पास तादाद होती तो आज माहौल होता। अगर हमारे पास आवाम ना होती ना तो स्नाइपर से ऊपर से गोलियां ना फिर आपको चलानी पड़ती, फिर आपको ऑपरेशन ना करना पड़ता। मोहसिन नकवी उधर खड़े हो गए, ये ना कहता कि मैं छट्टा मारूंगा और 8 मिनट के अंदर यहाँ पर सफाया कर। ये सारी सुन ले जरा सूरत हाल क्या है, लेकिन साथ में ये भी मुझे बता दें कि कोई इस तरह की भी तजवीज़ है कि बानी PTI को अडियाला से अटक जेल जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़रा सॉफ्ट रहनुमा है उनके करीब ज़रा ले जाए, पंजाब की जो हार्ड जो लाइनर जो सियासतदान है उनसे ज़रा दूर कर दें। कोई है इस तरह की तजवीज़? ये मेरे ख्याल में इस पे बात करना ही फजूल है, और ये कोई इतनी बात नहीं है कि इस पे मतलब हम डिस्कशन करें, वक्त ज़ाया करें। आपका कीमती वक्त है और कौम का कीमती वक्त है, इस तरह नहीं। मेरे ख्याल में हम इस पे बात ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं। आपके पास इस वक्त ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, कार्ड्स आपके पास जितने थे वो आप खेल चुके हैं। 26 नवंबर जो था वो आपका फाइनल कॉल था, और फाइनल के बाद कभी क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल नहीं खेला जाता, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आपकी खिलाड़ियों की जमात है खेलने वेलने वाले लोगों की, तो मेरे ख्याल में आपको यही जबान ज्यादा अच्छी समझ आती होगी। जहां तक बात है तो सीरियस बात यह है, आदिल मैं आपको बता दूं, तो वक्त आ गया है कि आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद इमरान खान या अली अमीन गंडापुर को अलविदा कहेगा या फिर अली अमीन इमरान खान को अलविदा कहेगा, वो वक्त आ गया है। दूसरी बात आपको साथ में यह भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ का अपना, आप इनसे बात कर रहे थे और मैं सुन रहा था कि अपोजिशन की तहरीक, पहले वो जमाने चले गए जब ये लोग फाख्ता उड़ाया करते थे और ये कहते थे कि हम तहरीक चलाएंगे और अकेले चलाएंगे और अकेले कॉल देकर पता नहीं कितने मिलियन लोग आ जाएंगे। आज ये मोहताज हो गए। मोहताज किसके हैं? अचकजई साहब के, मौलाना साहब के और दीगर मैंगल साहब हो गए, ये छोटी छोटी जमातों के ये अब जो है ये उसके मोहताज हो गए। और मैं आपको आज एक और प्रेडिक्शन भी बता दूं, पहले जो प्लान था वो ये था कि PTI जो है वो कोई प्रोग्राम बनाएगी, एहतजाजी अलायंस बनाएगी और दूसरी पार्टियां उसमें शामिल होंगी। अब अलायंस कोई और बनाएगा और ये उसमें वगैरह 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 की हैसियत से जाके उसमें शामिल होंगे। इनकी कोई से नहीं होगी। ये जो कहते होते थे ना कि बड़ी पार्टी है, ये वो है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अली अमीन साहब का एक अलग धड़ा बन चुका है, शेर अफजल मरवत अपना धड़ा अलग कर चुके हैं, किसी भी वक्त अनाउंस कर देंगे। असद कैसर एक अलग धड़ा बना के बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर के अलग धड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमाद अजहर और आलिया हमजा अलग धड़े बना के बैठे हुए। इनमें तो यकसुई नहीं है, ये तो आपस में इत्तेफाक नहीं कर सकते। किसी का दिमाग खराब है और फिर मौलाना जैसा जीरक बंदा वो जाके आएगा कि मैं बैठूं तो यहाँ पे किसके साथ बैठूं, अलायंस करूं तो किसके साथ करूं। नो, सबसे पहले अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बननी है, आप यकसू हो जाएं, आप यकजान हो जाएं। आप कहीं एक जगह तो एक बैठक में तो आप बैठ नहीं सकते। कल आपकी मेरे ख्याल में कहीं बैठक हुई थी दोस्तों की और आपके 2 MNAs जो थे वो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ के वहां पर बैठ गए। तो आप खुद इकट्ठे होकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, तो आपके साथ कोई दूसरा क्यों बैठेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तहरीक की दमखम जो है PTI में बाकी बची है। हाँ, इमरान खान को अब कोई रिलीफ अगर चाहिए ना, वो बातें भूल जाएं कि वो अब बाहर निकलेंगे तो वो नेल्सन मंडेला बनेंगे या वो कोई चे गुवेरा बनेंगे या इमाम खुमैनी बनेंगे
या वो कोई हिटलर की तरह आएंगे या वजीर आजम बन जाएंगे, दोबारा हुकूमत होगी। नो वे। अब मिनिमम पे आ जाए, बल्कि मिनिमम के भी मिनिमम पे आ जाए। अब उनकी जो मंगती है वो यही है कि मुझे जरा यहां से निकाल दे कि मैं जरा सांस ले लूं। बनी गाला में आप कह रहे हैं फिलहाल वो जेल से बाहर आना चाह रहे हैं, बाकी जो बाजी में हम चीजें देखते रहे वो अब नहीं है, आप ये कह रहे हैं। चले गरीदा साहब ये बताएं, गरीदा साहब को शाम में गुफ्तगू करने थे, काफी देर हो गई। गरीदा साहब ये बता दें कि एक तो पार्टी में जो तकसीम है, इन हालात में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी तहरीक चला सकती है जो मौलाना अगर साथ ना हो? एक तो मौलाना की जरूरत आन पड़ी, पहले माजी में बड़ी सियासी जमात थी लेकिन अब अलायंस बनाकर तहरीक चलाने का इरादा रखती है। वो जिस तरह तकसीम है, प्रेशर ग्रुप्स की जो बात हो रही है, क्या कोई ऐसे मैसिव कोई क्राउड लाना, तहरीक चलाना जो हुकूमत को सामहो कहने के प्रेशराइज कर सके, इस पोजीशन में है इस टाइम पीटीआई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसका सिंपल एंड शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आपका होगा, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज जस्ट अ सिंगल पर्सन पार्टी, इट्स अ वन मैन पार्टी। इमरान खान के अलावा ये जमात कुछ है नहीं, और इमरान खान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस हो चुके हैं। कितने अरसे के लिए माइनस हो चुके हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सजा उनकी जो है वो 7 साल 10 साल की मौजूद है। सो 10 साल अगर आप लगा लें, 10 साल भी अगर कोई शख्स पाबंद सलासल रहे, जिसकी एक सियासी पार्टी हो, जिसके सिर्फ 2 साल में पार्टी इस कदर तितर बितर हो चुकी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जायज को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल पावर मौजूद नहीं है, ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट के बाहर। सो कोई तहरीक वो नहीं चला सकते। पंजाब में 2 साल में कौन सी तहरीक चली है? हमाद अजहर तो मुसलसल रूपोश रहे, मुराद सईद भी अभी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी इनकलाबी बातें करते हैं, वो वीडियो पैगामात पे वो सामने क्यों नहीं आते? पीछे एक ब्लैक सा पर्दा लगा के, एक ब्लैक सी शील लगा के वो सिर्फ वीडियो पैगामात क्यों जारी करते हैं? वो बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह और बड़े जिहाद की और बड़ी जान कुर्बान करने की पता नहीं कौन कौन सी इनकलाबी बातें करेंगे। तो भाई निकल के सामने सड़क पे आए ना, निकल के सामने आके बताएं कि आप 2 साल से कहां पर मौजूद थे। हमाद अजहर अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इस्तीफे देते चले जाते हैं, खुद वो कोई काम करते नहीं है। आलिया हमजा जिन्होंने जेल काटी है, अगर वो जेल काट के बनी है, वाकई उन्होंने दिखाया है। आलिया हमजा उन चंद खवातीन में से है या उन चंद सियासी रहनुमाओं में से हैं कि जिन्होंने जेल काट के अपने आप को प्रूफ किया, अपनी वर्थ पूरी प्रूफ की है, अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी उन्होंने प्रूफ की है। बावजूद इसके कि मेरा इख्तलाफ है कि 9 मई में जो भी मुलव्विस था उनकी जमानतें कैसे हो गई, उनको रिलीफ कैसे मिल गए। अली अमीन गंडापुर तो मरकजी मुल्जिम है 9 मई के हवाले से। लेकिन ये डिबेट लंबी हो जाएगी, इस वक्त का आपका ये सवाल नहीं है, इस वक्त का ये जवाब नहीं है, इस वक्त ये डिबेट एंड डिस्कशन नहीं है। सो मौलाना फजलुर रहमान बड़े घाघ, बड़े जीरक और बड़े जहांदीदा सियासतदान है। उनका एक बहुत बड़ा सियासी कद है जो कि इमरान खान से भी बड़ा है। सो मौलाना फजलुर रहमान अगर अपना पॉलिटिकल वेटेज इमरान खान के या पीटीआई के पलड़े में डालेंगे तो उनको उसका फायदा क्या हो रहा है? मौलाना को तो इमरान खान की सपोर्ट के बगैर ही वो सब कुछ मिल रहा है जो वो चाह रहे हैं। अपोजिशन में भी वो इस वक्त मौजूद है। 26वीं तरमीम के वक्त पूरी की पूरी जमात, पूरी की पूरी हुकूमत वो उनके कदमों में आके बैठ गई थी, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मौलाना तो उस वक्त जो है वो दुल्हा बन गए थे 26वीं तरमीम के मामले, और ये क्रेडिट जाता भी है उनको। इस वक्त पीटीआई को मौलाना की सियासी बेसाखी की जरूरत है, नॉट द अदर वे अराउंड, नॉट द वाइस वर्सा। और JUIF तो वैसे भी अपनी, मेरे ख्याल है कि अभी चंद दिन में उनका होने वाला है कोई मुशावरती इजलास, फिर उसके बाद वो वैसे भी सड़कों पे आने वाले हैं। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है। तो इमरान खान को, पीटीआई को तो हमेशा से सियासी बेसाखी की जरूरत रही है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों की बेसाखी हो, चाहे वो ताहिरुल कादरी के हवाले से हो, चाहे वो किसी और के हवाले से हो। सो मैं नहीं समझती कि इस वक्त पीटीआई कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में है या चला सकती है। केपी की हुकूमत गंडापुर साहब गंवा नहीं सकते, पंजाब में कोई प्रेजेंस है नहीं, विफाकी लीडरशिप की सूरत हाल आपके सामने, आप बहुत बेहतर समझते हैं आदिल निज़ामी साहब। ठीक है। अच्छा माइंस एंड मिनरल्स वाला जो मामला है, बिल आपने टेबल कर दिया असेंबली में। जब एक यूट्यूबर्स जो आपके ही लोग, कुछ आपके हमायत याफ्ता कह लें या जो प्रो आपके लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पहले हुकूमत को टफ टाइम दिया, आपकी हुकूमत को टफ टाइम दिया, उसके बाद आपको याद आया कि बारी पीटे से स्टैम्प भी करवाना है? नहीं, देखें खान साहब की राय उसके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले ले ली थी ना जब उसको पूरा उसका मुसवदा बन रहा था। नहीं देखें, अब भी ली जाए तो कोई उसमें ले ली जाएगी, और इंशाल्लाह उसके बाद ही, क्योंकि अभी अप्रूव तो नहीं हुआ ना, अभी तो बहस ही चल रही है, अभी तो सामने गई ही है ना, अप्रूवल तो नहीं हुई, अप्रूवल के बाद तो नहीं किया जा रहा ना, पहले ही किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो फ़ारिग कर दिए गए, और पूरी दुनिया को पता है शहबाज शरीफ साहब फ़ारिग कर दिए गए, तो ये तमाम लोग फ़ारिग कर दिए गए करप्शन की वजह से। आज भी अगर इनसे मनी ट्रायल मांगी जाती है ना तो ये नहीं देते,
आज भी अगर इनसे हिसाब मांगा जाता है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट का दे दीजिए, जो दुबई के अंदर आपकी प्रॉपर्टियाँ हैं, जो लंदन के अंदर आपकी प्रॉपर्टियाँ हैं, जो आपके ऊपर करप्शन के केसेस है, जो तोशाखाना से गाड़ियाँ ली नहीं जा सकती, जो गंदम वो शुगर मिल वाला, रमज़ान शुगर मिल वाला केस था, जो मकसूद चपड़ासी और दीगर के अकाउंट से जिस तरह पैसे निकले, तो वो तमाम तरह हिसाब तो देना होगा ना। आप उधर कहते हैं कि एक वज़ीर आज़म है तो उसे जो ऐसा बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तो दूसरी तरफ आपकी जदाद अगर बढ़ जाए और मरीम नवाज साहबा से अगर सवाल पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया और वो कहें कि मेरे दादा से ट्रांसफ़र हुआ है, और शहबाज शरीफ जो उनके चाचा हैं वो कहें कि ये मेरे जो बाप थे वो तो एक गरीब आदमी थे, बड़े मस्कीन आदमी थे, उनके पास तो नहीं पैसा था, तो वो तमाम तर कंट्राडिक्शन मौजूद है और वाज़ा करती है कि किस तरह इस मुल्क का पैसा लूटा गया। उस बुनियाद के ऊपर उन्हें फारग किया गया था और फिर वो जो है वो बाहर डील के ज़रिए भागे और फिर बतौर इश्तिहारी और फिर सज़ा याफ्ता मुजरम के तौर पर जलसे में भी खड़े हुए और सारी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान, देखिए माइनस इमरान खान होता या कर दिया गया होता तो आपको अडयाला जेल का दरवाज़ा ना खोलना पड़ता, मुलाकातों पर पाबंदी ना लगाई जाती, आप तस्वीर नाम लेने के ऊपर आप ये सारा कुछ ना कर रहे होते, आप का महवर जो है जहाँ पर भी कोई मामला हो तो फिर आप कहते हैं ना कि आप चले जाइए, आप हो जाइए, फिर मुलाकातें भी हो जाती हैं, फिर सारे मामला भी हो, तो क्यों किए जाते हैं? इसलिए कि मरकज़ वही है जो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। हमाद अज़हर की बात इन्होंने की, पाकिस्तान के अंदर अगर कानून होता, अगवा ना किया जाता, लोगों को उठाया ना जाता, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जाती, तो कभी भी हमाद अज़हर को जो है आज बैठकर पीछे वीडियो पैगामात ना देने पड़ते। ये तमाम लोग इसलिए या पाकिस्तान से जो छोड़ कर चले गए इसलिए क्योंकि यहाँ पर कानून नहीं है और उसके ऊपर आप सपोर्ट भी नहीं करते। नून लीग के किसी एक रहनुमा का मुझे बयान दिखा दें कि जिसने कहा हो कि ये बंदा अगवा हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये कहते हैं छुपा हुआ होगा, ये कहते हैं ट्रेस हो जाएगा, ये कहते हैं खुद टेबल के नीचे चला गया होगा। तो इस तरह के इनके बयान और इनकी चीजें, क्या नवाज शरीफ कुछ कहना चाह रही है? ये भी बताइए माइंस एंड मिनरल्स के मामले पर SIFC के तहत जो पूरा मामला है बड़ा अहम है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिलीफ लेना चाह रही है KP की हुकूमत? मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी, ये PTI का जो बयानिया है ना कि जी मुल्क में बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, बड़ी बर्बरियत हो रही है, तो हम इनकलाब नहीं ला सकते, हम छुपे पड़े हैं। तो भाई आप जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, इसका कयाम पाकिस्तान गर्दनें कटवा दी थी वहां पे लोगों ने, मुसलमानों ने, पाकिस्तानी बनने के लिए, इनकलाब लाने के लिए, अंग्रेज से आजादी लेने के लिए, जुल्म सितम के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, और क्या क्या कुछ नहीं हुआ था। तो अगर आप ये कहते हैं, अगर उस वक्त भी जो उस वक्त के लोग थे वो ये कहते हैं कि नहीं बाहर तो बड़े पकड़ धकड़ हो रही है, बाहर तो बड़े डंडे सोटे चल रहे हैं, हम बाहर नहीं निकलते, तो भाई पाकिस्तान नहीं बनना था, इनकलाब ऐसे नहीं आते। क्या तो क्या हमारे लोगों ने गोलियां नहीं खाई? हमारे लोग जेलों में नहीं है क्या? अभी भी हमारे वर्कर्स अंदर नहीं है, हमारे लीडर जेल में नहीं है, हमारी क़यादत जेल में नहीं है? ये कैसी आप इस जस्टिफिकेशन है? आप तो दिफा में आ गई हैं जुल्म बर्बरियत के खिलाफ। वहां पर अगर आज़ादी ली थी ना तो उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान वाले थे और इधर भी आप बंदूक उठा सकते थे। यहाँ तो आपके अपने लोग हैं, अपने इदारे, उनके खिलाफ आप बंदूक उठा सकते हैं। चलिए इस पर रिस्पॉन्स करते हैं जरा। ये जो मिनरल्स वाला मामला है, KP की हुकूमत बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रही है, इस मामले पर भी आप मुझसे चाह रहे हैं? जी आपसे जी बिल्कुल रिस्पॉन्स कीजिए, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने को है, 30 सेकंड प्लीज। 13th अमेंडमेंट के बाद ये मामलात हैं तो सुबाई, लेकिन मैं समझती हूँ कि CM KP को आना चाहिए था उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक अलामती तौर पे आना चाहिए था, पाकिस्तान के एक इकाई के तौर पे आना चाहिए था। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप किसी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करें, जाती फायदे या सियासी फायदे के लिए, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबों की मिल्कियत है, इलाकों की मिल्कियत है, उनके अवाम की मिल्कियत है। तो मेरा ख्याल है कि KP की जो हुकूमत है वो इसमें बिल्कुल होली सोली जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो इस मामले पे क्या करती है। ठीक है इख्तियार साहब, ये इस पूरे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ चाह रही है समहो बानी PTI के लिए, तो कैसे देखते हैं इसको आप? ये बदकिस्मती है इनकी या इस मुल्क की कि इनके साथ सियासी बात करें, इनको बोलें कि मुल्क में आग लगी है तो ये बोलेंगे हमारे बानी को रिहा कर दो, इनको बोलें कि जाफर एक्सप्रेस अगवा हो गई है, दहशत गर्दों के कब्जे में है, तो वो कहते हैं कि ये हमारे लीडर को रिहा कर दें। और अगर आप इनको ये बोले कि पाकिस्तान वो आग बुझा सकते हैं, वो टेररिज्म का जो मामला है उसको काबू में ला सकते हैं, इकॉनमी अच्छी कर सकते हैं, वो दावा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पंजोता साहब अपनी बारी पे बात कर चुके हैं और मैं उनकी मरमरिंग सुन रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बेहतर है कि वो अब आराम से जवाब भी सुन ले। और दूसरी बात, मैं ऊंचा नहीं बोला, मैंने इनको बात की है, मैं आपकी बात का इंटरप्शन नहीं की, आप अपनी बात कीजिए। उन्होंने सवाल रखा है, मैंने इन तक सवाल पहुंचाया और उन्होंने आपके सामने रखी, मैंने तो आपकी बात अगर कोई आप कीजिए। इमरान खान अगर कोई काम कर सकता था, कोई इमरान खान अगर कोई
मार सकता था ना, तो वो अपनी हुकूमत में मारते तो रुक जाना कि मैं खुदकशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। हम तो इंतजार में रहे कि पता नहीं वो क्या पिएंगे, कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के कर्जे दुगने करके चले गए। कोई इतना भी झूठ बोलता है अपने लोगों को। जो है माजी की हुकूमतों पर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे कोई इस तरह बात नहीं करता। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।